तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष के। सावन का प्रदोष है। कुछ 4 उपाय आपको बताने वाली हूँ। 1 2 बाती का उपाय बताऊंगी, दूसरा ओम लिखने का उपाय बताऊंगी, तीसरा कनेर के पुष्प का उपाय है और चौथा तिलक लगाने का उपाय है। ये चारों उपाय जो है ये शिव जी की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये सारे उपाय सही तरीका जो है वो शिव महापुराण में क्या वर्णित है वो आपको बताने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें गुरु जी यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपने वीडियो में भी बताया है। तो आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको प्रदोष के दिन कौन सा उपाय करना है, क्या लाभ होगा उससे और कैसे किन किन बातों का आपको ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जो सावन का प्रदोष है ये बहुत अच्छा मौका आपको मिला है शिव जी की पूजा करने का और बुधवार का दिन भी है। तो बहुत अच्छा उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि शिव जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जल का। तो जल तो आपको शिव जी को समर्पित करना ही है। साथ ही प्रदोष का दिन है तो पंचामृत से अभिषेक भी आपको ज़रूर करना है। साथ ही गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है, किसी भी फल के रस से अभिषेक करना है। ये इतनी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। अब विशेष रूप से जब आप बाबा को स्नान करा लेते हैं तब बारी आती है बाबा के श्रृंगार की। तो श्रृंगार करने में सबसे पहले हम बाबा को तिलक लगाते हैं। तिलक आपको कैसे लगाना है, बुधवार का दिन है और तिलक भी लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, जो सफ़ेद चंदन होता है उससे आपको बाबा को अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है और उसके त्रिपुंड लगाना है और उसके ऊपर लाल चंदन से आपको तिलक करना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि इंसान का भाग्य कितना भी विपरीत परिस्थितियों में चल रहा हो, जो लोग प्रदोष के दिन सफ़ेद चंदन और लाल चंदन से बाबा को अर्धपुंड त्रिपुंड और लाल चंदन से जो है तिलक करते हैं, उनका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, अपनी जो भाग्य का विपरीत कंडीशन है वो बदलने लगता है और हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने लगता है। तो ये जरूर कीजिएगा। अपने भाग्य को अच्छा करने के लिए, जीवन में हमेशा सही चीज़ों को पाने के लिए और हमेशा लाइफ में ऊंचाई पर जाने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। बहुत लाभ मिलता है। साथ ही एक उपाय है ओम लिखने का। शिवलिंग पर जब भी हम कोई बेलपत्र पर अगर ओम लिख के चढ़ाते हैं या डायरेक्ट हम शिवलिंग पर जो अष्टगंध चंदन होता है उससे, इस वाली जो रिंग फिंगर होती है इससे जब हम ओम लिखते हैं तो जीवन में वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जो बहुत कोशिश कर ली नहीं मिला। सारी कोशिशों के बाद जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती हैं, जब हम शिवलिंग पर ओम लिखते हैं अपने रिंग फिंगर से अष्टगंध चंदन से, तो वो चीज़ उतनी जल्दी हमें प्राप्त होती है। बहुत ही कारगर उपाय है। जीवन में कभी ऐसा लगे कि अटक गए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कोशिश कर ली, ये काम हो ही नहीं रहा है, तो ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही अब बात आएगी कनेर के पुष्प की। कनेर का जो फूल होता है ये मुख्य रूप से शिव जी के लिए बहुत 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 कारगर उपाय है। जब हम शिव जी को कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं उससे पहले हमें चढ़ाना होता है अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। कैसे चढ़ाएंगे, अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जब भी हम कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ी सी इत्र लगाते हैं। इत्र लगा करके तब हम अशोक सुंदरी जी को समर्पित करते हैं। जब हम इत्र लगा के कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी जी को समर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी जिसको कहते हैं जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। अगर हमें कोई लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ऐसी स्थिति में जब हम कनेर का पुष्प लेकर के उस पर इत्र लगा करके और अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी रास्ता मिलता है। ये बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही 2 बाती का उपाय। 2 बाती का उपाय आपको क्या करना है,
शिव जी के मंदिर में एक दिया लेकर के जाइएगा। दिया थोड़ा बड़ा रखना है आपको और उसमें बाती लगानी है। बाती कैसे? एक बाती दूसरी बाती, जोड़ना नहीं है बाती को, लंबी बाती होनी चाहिए, एक इधर ऐसे करके बाती आपको लगानी है। उसके अंदर भरपूर घी भरना है, ताकि इतना घी भरिएगा कि आपका दीपक कम से कम रात भर तो जले ही। इतना घी भर के जाइएगा। या अपने घर के मंदिर में भी आप जला सकते हैं। अगर घर के मंदिर में शिवलिंग है तो आप वहाँ भी ये दिया जला सकते हैं। वहाँ पर इतना बड़ा दीपक रखना है कि आपका दीपक रात भर जले और बाबा से प्रार्थना करनी है। 2 बाती लगाइएगा एक ही दिए में अलग अलग, और दोनों को अलग अलग जलाना है। ये जीवन में उस अंधकार को दूर करता है जो अंधकार हम जीवन में स्वयं उस अंधकार को ढूंढ नहीं पाते हैं। जीवन में एक ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए, या ऐसा लक्ष्य होता है प्रत्येक व्यक्ति का, जो हमेशा वो ये चाहता है कि हमको जीवन में ये चीज़ प्राप्त करनी है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं हर व्यक्ति के साथ कि उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो संपूर्ण जो 4 उपाय मैंने आपको पहले बताया था, वही उपाय मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।